इस सूरत हाल जो है, इस सूरत हाल को जो है वो हमें जो है वो बड़ी एहतियात के साथ और सियासी तरीके से जो है वो पेश करना चाहिए और इन अनासर को किसी सूरत भी जो है वो ब्लैक मेलिंग पावर नहीं देनी चाहिए। मामलात मेज़ पर बैठकर हल करें। बिलावल भुट्टो खून चूसने वाले शेर की निशानदेही करें। राना सनाउल्लाह का पीपी क़यादत को तहम्मुल का मशवरा। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केनाल मनसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है। केनाल्स मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें पीपी की क़यादत का बहुत एहतराम है। इरसा एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। अगर राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि इसको बड़ा एहतियात के साथ हैंडल करना चाहिए, तो फिर राना साहब को कहना चाहिए अपने लोगों को कि वो उजलत न दिखाएं। एक मंसूबा जो मंजूर ही नहीं है, वहाँ पंजाब की चीफ मिनिस्टर जाके फोटो खिंचवा के हमें क्या मैसेज भेज रही है। बिलावल ने कोई भी उजलत नहीं दिखाई, वो बोलते रहे हैं। असेंबलियों के फोरम से आवाज़ उठी है। पंजाब अगर हर धर्मी करता है तो शिद्दत आ जाएगी। निसार खोड़ो का राना सना को जवाब। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में कहा कि राना सनाउल्लाह अपने लोगों को कहें कि केनाल मंसूबे में उजलत ना दिखाएं। मुस्लिम लीग नून को सोचना होगा कि वो विफाकी जमात है या किसी और सूबे की। वज़ीर आला पंजाब फोटो खिंचवा कर हमें क्या पैगाम दे रही हैं। बिलावल भुट्टो ने उजलत नहीं दिखाई। चाहते हैं अफगान महाजरीन इज्जत के साथ जाएं। महाजरीन को अपनी चीज़ें साथ लाने की इजाज़त होगी। अफगान महाजरीन की मुश्किलात कम करेंगे। किसी की सरजमीन भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुनज़ादा और अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से अफगान ट्रांजिट गुड्स में तेज़ी आ सकती है। इसहाक डार दौरा काबुल मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। कहा, भरपूर मेहमान नवाजी पर तालिबान क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। SIFC के ताउन से डिजिटल मईशत की जानिब एक और शानदार पेशरफ। 29 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहला डिजिटल FDI फोरम का इनेकाद होने जा रहा है। दुनिया भर से सरमायाकार शिरकत करेंगे। ईस्टर के मौके पर सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। मुल्क की सलामती और तामीर और तरक्की के लिए मसीही बरादरी के किरदार को सराहा। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ईस्टर की तकरीब से खिताब। कहा, 70,000 मसीही वोटर्स का नुमाइंदा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया है। पाकिस्तान की मईशत उभरती हुई है, इसमें आर्मी चीफ और SIFC का किरदार काबिल तहसीन है। कराची में सूरज रात शहर के बासी हो जाए होशियार। पारे को पर लग गए। शहर में हवा चलेगी, ना किसी को राहत मिलेगी। कराची वालों की आजमाइश का आगाज होने जा रहा है। आज से बुध तक कराची में हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। शहरी सुबह 11 तक शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से गुरेज करें। माहिरीन सेहत की शहरियों को पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची के इलाके गुलशन में मार ट्रॉलर और कार में तसादुम, 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को तबी इमदाद के लिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया में डंपर की रिक्शे को टक्कर, बच्चे समेत 2 खवातीन शदीद जख्मी। मलिर हॉल्ट पर वाटर टैंकर उलट गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसा टैंकर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ड्राइवर मामूली जख्मी, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
कराची के इलाके जहांगीर रोड पर पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया गया। इलाके के रहायशी सड़कों पर निकल आए, एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिए। मुश्तइल अफराद ने रोड पर टायर भी जलाए, जिससे ट्रैफिक की रवानी मफलूज हो गई। उनका कहना था कि बिजली की तवील बंदिश से जिंदगी अजाब हो चुकी। रोजमर्रा के काम शदीद मुतासिर हैं, मरीज परेशान हैं, घर के काम और बच्चों की पढ़ाई लिखाई मुश्किल हो चुकी। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि बिजली और गैस की बंदिश पर काबू पाया जाए। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम के घर की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। अरमगान असलहा चलाने का माहिर निकला। मुलजिम पुलिस पर अंधाधुन फायरिंग करता रहा। मुलजिम 2 बार पुलिस पर फायरिंग करके कमरे में भागा। अरमगान ने M4 गन के आगे टॉर्च भी जला रखी थी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने रोज़ा हज़रत अली पर हाजिरी दी। रोज़ा मुबारक आमद पर नायब सदर ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने वतन अजीज़ की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। कामरान टसूरी ने हज़रत अली के तारीख़ी घर और अजीम मस्जिद कूफा की ज़ियारत की। गवर्नर सिंध ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के रोज़ा अक़दस पर भी हाजिरी दी। वज़ीर ख़जाना आलमी मौशी इजलासों में शिरकत करेंगे। अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। वर्ल्ड बैंक, IMF हुक्काम समेत कई अहम तक़रीब में शिरकत और मुलाकातें करेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के मौसम बहार के इजलास 21 अप्रैल से शुरू होकर 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। दौरे में उनकी मुलाकातें चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़जाना और दीगर हम मनसब कायदीन से भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। तिजारत, अमन, तरक्की, मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का शराकत दार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज़ है। गज़ा में इजरायली दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। गज़ा में काबिज़ इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, जिसमें मज़ीद 54 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौजों को अल-तिफ़ा और जबल सिरानी में निशाना बनाया। 4 इसराइली टैंक, 1 बुलडोज़र तबाह कर दिए। यमन पर अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद हो चुकी। अमरीका की जानिब से चीन पर नई पाबंदी आयद किए जाने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हो गया। आलमी मार्केट में खम तेल की कीमतों में 3% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि अमरीकी खम तेल की कीमत $2 बढ़कर $64.45 फी बैरल तक पहुंच गई। दूसरी जानिब बरतानवी खम तेल की कीमत भी $2 इजाफे के साथ $67.85 फी बैरल हो गई। अमरीका में सदर ट्रंप और उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आज मुख्तलिफ़ रियासतों में एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं, जिनमें हज़ारों अफराद भी शरीक हैं।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन DC में भी मुजाहिरीन बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गए हैं, जबकि न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जर्मनी में भी जर्मन हुकूमत से जंगबंदी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस मौके पर कई मकामात पर रैलियाँ निकाली गईं, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आलमी इलाकाई सियासत में बड़ा काम हो गया। रूसी सदर पुतिन ने ईस्टर के मौके पर यूक्रेन से आर्जी जंगबंदी का ऐलान कर दिया। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन का कहना है कि रूस 19 अप्रैल शाम 6 बजे से 21 अप्रैल रात 12 बजे तक जंगबंदी पर अमल करेगा। क्रेमलिन का कहना है कि हम यूक्रेन की जानिब से भी जंगबंदी पर अमल की उम्मीद रखते हैं। रूसी फौज यूक्रेन की जानिब से जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देगी। उनका कहना था कि यूक्रेन तनाज़े के मुनसिफाना हल के लिए अमेरिका, चीन, दीगर ममालिक की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हैं। भारत में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, जिसका इजहार रियासत कर्नाटक में जमीयत उलमा की क़यादत में होने वाले एक बड़े एहतजाज में किया गया। एहतजाज में हज़ारों उलमा, मशाइख और शहरियों ने भरपूर शिरकत की, वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरीन का कहना था कि वक्फ मुसलमानों का आइनी हक़ है और हम फाशिस्ट ताकतों को यह हक़ छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। शुरका ने नारेबाजी करते हुए मोदी हुकूमत मुसलमानों के हुकूक सल्ब करना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीख़ी कदम। फिल्म साजी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी की हिदायत कर दी। 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनियर होंगी। कमेटी फिल्म साजों और फिल्म साज कंपनियों की दरख्वास्तों का जायजा लेगी। मरियम नवाज ने पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और पाकिस्तान के पहले फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ IT सिटी में इन प्रोडक्शन के लिए जगह मुख्तस कर दी गई। डिज़ाइन समेत दीगर इक़दामात पर भी पेशरफ़ का पहला जायजा मुकम्मल। अमेरिका में गुलकारों के कॉन्सर्ट से आवाम की दिलचस्पी कम, जबकि कवाली का शौक़ बढ़ने लगा। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कवाल हमजा अकरम कवाल की शानदार कवाली परफॉर्मेंस हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। हमजा अकरम का कहना था कि रिवायती कवाली में जदीद रंग शामिल करके नौजवान नस्ल को इस विरसे से जोड़ा जा रहा है। और दोस्तों के लिए शबनम, दुश्मनों के लिए शोला, जिसको हो जान अजीज करीब ना आए। हिसाब लेने आ रहा है दी अकाउंटेंट। मशहूर फिल्म पर बनने वाली दूसरी कहानी 25 अप्रैल को शायकीन के सामने आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।